दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरहिट सिंगर सुनिधि चौहान के बारे में। धूम मचा ले, बीड़ी जला ले, जिगर से पिया, डांस पे चांस मार ले और शीला की जवानी जैसे गानों में अपनी आवाज देने वाली सुनिधि चौहान की गिनती आज दिग्गज गायिकाओं में की जाती है। उन्होंने अपने करियर में हिंदी भाषा के साथ बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 2000 से ज्यादा गाने गाए हैं। सुनिधि ने गायन की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में की थी, लेकिन उन्हें लोकप्रियता टीवी शो मेरी आवाज सुनो से मिली। उन्होंने पार्श्व गायिका के तौर पर पहला गाना साल 1996 की फिल्म शास्त्र का गाना लड़की दीवानी लड़का दीवाना गाया, लेकिन एक पार्श्व गायिका के तौर पर उन्हें असली पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त के गाने रुकी रुकी है जिंदगी से मिली। साथ ही उन्होंने अपने करियर में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 आईफा पुरस्कार अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुनिधि चौहान के बारे में विस्तार से। शुरुआत करेंगे दोस्तों सुनिधि के फैमिली बैकग्राउंड से और साथ ही जानेंगे उनकी नेटवर्थ के बारे में। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता दुष्यंत चौहान एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर श्री राम भारतीय कला केंद्र में काम किया करते थे, जबकि उनकी माता एक गृहिणी थी। सुनिधि को संगीत सीखने की प्रेरणा उनके पिता से मिली। उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम सुनेहा चौहान है। सुनेहा चौहान को लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद है। सुनिधि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल बलरामपुर यूपी से की। उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने ग्रीनवे पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन दिल्ली से पूरी की। 4 साल की उम्र में ही गायन की शुरुआत करने वाली सुनिधि चौहान आज करोड़ों की मालकिन है। उनकी गिनती आज बॉलीवुड की सबसे शानदार सिंगर्स में की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ करीब 77 करोड़ रुपीस है। वह एक गाना गाने का करीब 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। गाने के साथ साथ वह इंडियन आइडल और द वॉइस ऑफ इंडिया जैसे कई सिंगिंग शोज की जज भी रह चुकी हैं। अब जानेंगे सुनिधि की मैरिड लाइफ के बारे में। सुनिधि चौहान अपने गानों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रही है। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही अपने घर वालों के खिलाफ जाकर खुद से 12 साल बड़े कोरियोग्राफर बॉबी खान से शादी की। हालांकि उनका यह निर्णय सही नहीं रहा और सिर्फ 1 साल के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल बॉबी खान उनसे प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वालों का सुनिधि के प्रति व्यवहार सही नहीं था। आखिरकार सुनिधि ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। सुनिधि चौहान ने दूसरी शादी साल 2012 में अपने बचपन के दोस्त और म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से की। उनका एक बेटा है जिसका नाम है तेज सोनिक। आज उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं। उम्मीद करते हैं उनकी खुशियां यूं ही बरकरार रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सुनिधि चौहान से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। साल 2021 में इंडियन आइडल के सीजन 12 में किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार को इनवाइट किया गया था। शो के बाद अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शो में उन्हें हर कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा जाता है, जो कि गलत है। उनका यह बयान विवाद की वजह बन गई। सुनिधि चौहान ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें भी शो के कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा गया था, हालांकि हर कंटेस्टेंट की नहीं, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें यह शो छोड़ना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि सुनिधि चौहान इंडियन आइडल के सीजन 5 और सीजन 6 में बतौर जज नजर आई थी, लेकिन उसके बाद वह इंडियन आइडल के किसी भी सीजन में नजर नहीं आई। एक बार निर्माता खालिद किदवई ने एक गाना गाने के लिए सुनिधि चौहान को कैलाश खेर के स्टूडियो में बुलाया। सुनिधि को उस गाने की कुछ लाइनें पसंद नहीं आई, क्योंकि उन लाइनों का सीधा संबंध राजनीति से था। सुनिधि ने निर्माता खालिद किदवई और निर्देशक रंजीत गुप्ता को गाने की उन लाइन्स को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इन लाइन्स को चेंज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सुनिधि ने उस गाने को गाने से इनकार कर दिया। बाद में उस गाने को इंदु सोनाली ने गाया। दोस्तों अब अंत में बात करेंगे सुनिधि के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सुनिधि चौहान के पिता दुष्यंत कुमार चौहान मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। वह नई दिल्ली में श्री राम भारतीय कला केंद्र में एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। सुनिधि को बचपन से ही संगीत में काफी दिलचस्पी थी।
और महज 4 साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय समारोहों और प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम ने सुनिधि को पहली बार दिल्ली के एक शो में गाते हुए देखा था और उनकी गायन कला से खुश होकर तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम हिट परेड में उन्हें गाने का मौका दिया। उन्होंने संगीत में कोई खास प्रशिक्षण नहीं लिया था, बल्कि वह उस समय के पॉपुलर सिंगर्स के कैसेट सुनकर गाने गाना सीखती थी। 8 साल की उम्र में वह संगीत निर्देशक कल्याण जी की लिटिल वर्ड्स मंडली की मुख्य गायिका बन गई थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी गाने भी गाना शुरू कर दिया था और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने बच्चों पर आधारित अपना पहला संगीत एल्बम जारी किया। इसके बाद उन्होंने संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण लेने का फैसला किया, गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की। साल 1996 में सुनिधि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी टीवी शो मेरी आवाज सुनो की विजेता बनी। साल 1996 में उन्हें फिल्म शास्त्र का गाना लड़की दीवाना लड़का दीवाना गाने का मौका मिला, जो एक पार्श्व गायिका के रूप में उनका पहला गाना था। बॉबी खान से उनकी पहली मुलाकात एल्बम पहला नशा में काम करने के दौरान हुई थी। साल 2005 में भूकंप और सुनामी से पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए सुनिधि चौहान ने 16 अन्य कलाकारों के साथ एक गाना जिंदगी पुकारती है गाया था। साल 2006 में दोहा में 15वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में उन्होंने एक अंग्रेजी गाना रीच आउट गाया था, जिसके लिए उनकी काफी प्रशंसा हुई थी। साल 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा के लिए उन्हें गाना वाओ इज नाउ गाने का मौका दिया। फिल्मों में गाने के साथ वह कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर भी नजर आई हैं, जैसे एहसास, द फीलिंग, भूत, हवा हवाई और रंगून। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों रियो और सन्स ऑफ राम में भी अपनी आवाज दी है। महान गायिका लता मंगेशकर ने उन्हें पीढ़ी की न्यूमेरो उनो गायिका कहा था। गानों और फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस के अलावा वह कई फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं। सुनिधि चौहान की गायन कला कुछ हद तक आशा भोसले से मिलती है, इसलिए उन्हें आशा भोसले का आधुनिक संस्करण भी कहा जाता है। साल 2012 में उन्होंने 2 साल से ज्यादा समय तक डेट करने के बाद अपने बचपन के दोस्त और संगीतकार हितेश सोनिक से शादी कर ली। शादी के बाद उनका वेट 20 किलो बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने में परेशानी हुआ करती थी। वेट कम करने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन किया और साथ ही साथ डाइट को भी फॉलो किया। साल 2012 में उनका नाम फोर्ब्स सेलिब्रिटी टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया था। साथ ही उनका नाम शीर्ष 5 सेलेब 100 सिंगर्स और संगीतकारों में भी शामिल किया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी बैंड जुनून के साथ काम किया है और साथ ही कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। साल 2016 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म प्लेइंग प्रिया में भी काम किया था। तो दोस्तों, अगर आपको सुनिधि पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।